इस समय हम बनारस रेल इंजन कारखाने के अंदर हैं और यहाँ तमाम एक्टिविटी चल रही हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और यहाँ जो आप दृश्य देख रहे हैं ये खास तौर पर इंजन की छत होती है। इंजन की छत के ऊपर पेंटोग्राफ जिस तरीके से लगाया जाता है, पेंटोग्राफ में क्या क्या खासियत होती हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो बनारस रेल इंजन कारखाने के कर्मचारी हैं या इंजीनियर्स हैं उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये अलग रखा जाता है। भाई साहब, अगर हम इस पेंटोग्राफ की बात करें तो किस तरीके से खास है, क्या क्या ध्यान रखते हैं, इसके बारे में जरा समझाइए। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आर.के. घोष है। मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर लोको टेस्ट शॉप का है। तो सबसे पहले पेंटोग्राफ जब हम लोग आता है फिजिकली हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं ताकि कोई टूटा फूटा पार्ट तो नहीं है, कोई रबिंग पार्ट तो नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ बेसिकली स्टैटिक बैलेंसिंग चेक करते हैं। स्टैटिक बैलेंसिंग ये होता है जो पेंटोग्राफ जब हमारा उठते हैं अलग अलग हाइट पे 7 kg वेट देकर बैलेंस चेक करते हैं, जो हम आपको अभी दिखा सकते हैं। हाँ, तो दिखाइए किस तरीके से आप इसको तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसको चेक किया जाता है। 7 kg वेट देकर इसको चेक किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से चेक हो रहा है। अभी 7 kg वेट लगा रहा हूँ। लगाने के बाद अलग अलग जो हाइट को मार्किंग किया हुआ है इस हाइट में वो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे 2 मीटर पे बैलेंस करवाएंगे। वेट लगा दिए 2 मीटर। तो इसका पर्पज क्या होता है जब आप ये होता है हम जैसे अभी हमारा 2 मीटर पे 7 kg वेट लेके होल्ड करके पेंटो रखा हो, इसका मीन हम जब वेट हटा देंगे हमारा जो ओइची में जो वायर टच होता है उसमें अपवर्ड थ्रस्ट 7 kg तक रहेगा। मतलब प्रेस करके कांटेक्ट बना रहेगा। नहीं तो अगर हमारा इतना अपवर्ड प्रेशर नहीं रहेगा तो ओपन हो सकता है, डिटैच हो सकता है। डिटैच होने से इंजन में पावर सप्लाई कट सकता है जिसमें बार बार डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए लगातार कांटेक्ट बना रहने के लिए वायर के साथ ओइची में जो वायर है उसके साथ इतना प्रेशर से टच रहे, वो पर्पस यही है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ये बड़े बड़े चीनी मिट्टी के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या चीज़ है? देखिए ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर ये है जैसे हमारा जब करंट 25 kV का 25,000 का करंट आ जाता है, यहाँ तक करंट आता है। यहाँ तक करंट आता है, बीच में इंसुलेटर है। अगर अब इंसुलेटर नहीं लगाएंगे करंट बॉडी में भी आ जाएगा। तो ये बहुत सेफ्टी चीज़ है, इसको हम लोग दिखा जाता है। ये कोई टूटा फूटा ना रहे ये इंसुलेटर। और ये जो इंसुलेटर है जब हमारा पेंटो ओइची के साथ टच रहेगा इसमें सारे करंट रहता है पूरा बॉडी में। मतलब इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से करंट रहता है। 25,000 वोल्ट का करंट रहता है, 25,000 वोल्ट रहता है। और वो क्योंकि हम लोग को सेव करते हैं ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर जो है इसके वजह से करंट इधर नहीं आ पाता। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल ये रहता है लोगों के दिमाग में कि ऊपर तो 25,000 वोल्ट है, इंजन के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर मजे से गाड़ी चला रहा है, आखिरकार ये खेल क्या है? खेल एक्चुअली 25,000 वोल्ट हम लोग लेते हैं, फिर ट्रांसफार्मर लोकल ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसमें आता है, उसको फिर स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन 1200 वोल्ट अलग अलग वोल्टेज पे करके अलग अलग मशीन चलाते हैं। जैसे कंप्रेशर न्यूमेटिक एयर देने के लिए कंप्रेशर है, ट्रैक्शन मोटर में सप्लाई के लिए कन्वर्टर लगा है, उसके थ्रू स्टेप डाउन करके कन्वर्टर में ट्रैक्शन मोटर में सप्लाई देता है जो गाड़ी चलता है। अच्छा, एक और चीज़ जिसके बारे में लोगों की दिलचस्पी रहती है, जो ये टच होता है ऊपर, इसको ज़रा नीचे उतारिए भाई साहब। तो ये जो हिस्सा ऊपर टच होता है यानी ग्रेफाइट की यहाँ पर कोई चीज़ें होती हैं? कार्बन स्ट्रिप है, देखिए कार्बन स्ट्रिप होता है यही। ये दो तरह का काम करता है। एक तो आपका कंडक्टिविटी बेटर कंडक्टिविटी देता है, दूसरा लुब्रिकेंट की भी काम करता है क्योंकि लगातार घिसता जाता है ना, ताकि वो जो वायर हमारा जल्दी ऑयर एंड टियर ना हो, ये घिसता है। इसलिए एक लुब्रिकेंट के साथ साथ कंडक्टर का भी काम करता है। मतलब जो वायर लगा होता है वो कम घिसे, ये ज़्यादा घिसे, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो ग्रेफाइट की जो पूरी की पूरी परत है या छड़ है, तो इसको अगर हम देखें तो इसको लगाया क्यों जाता है, किस वजह से? मतलब इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ नहीं लगाई जा सकती? दूसरी इसका वही तो कह रहा हूँ ना, जो हम अगर दूसरे मेटेलिक चीज़ लगा देंगे तो हमारा वही चीज़ जल्दी घिस जाएगा ना। वही चीज़ लगातार इसके कांटेक्ट में रहता है, घिस जाएगा तो उसका लाइफ कम हो जाएगा। उसका लाइफ बनाए रखने के लिए ये ग्रेफाइट बेटर कंडक्टर है, साथ साथ लुब्रिकेंट की भी काम करता है। लुब्रिकेंट का भी काम करता है और बेटर कंडक्टर है। सर, एक और चीज़ बताइए, ये कितने दिनों में बदल दिया जाता है? ये तो हमको जानकारी में सेट में मेंटेनेंस शेड्यूल में होता है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं। थिकनेस मेजर करते हैं, वो थिकनेस मेजर करते हैं प्रॉपर है कि नहीं, और सर्विस लाइफ को सेट का शेड्यूल के हिसाब से बदलते हैं। कितनी थिकनेस होती है यहाँ पे जब आता है? इसमें 12 mm थिकनेस होता है। 12 mm की थिकनेस की ग्रेफाइट की एक पूरी हम कह सकते हैं कि परत है जिसको इस पर लगाया जाता है। ये
OHE में टच करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ग्रेफाइट ज़बरदस्त तरीके का कंडक्टर होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका अगर हार्डनेस देखें, हार्डनेस कम होती है, इसकी वजह से जो वायर है वो कम घिसती है और यही वजह है कि इसको लगाया जाता है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन बनारस।